हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है काली माँ के अर्जेंट मैसेज। काली माँ आपको अर्जेंट में क्या बताना चाहती है। मतलब मैसेज यहाँ पर यही है आपके लिए जो बहुत स्ट्रांगली है कि अब आप बोलोगे और वो सुनेंगे। मतलब अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काली माँ आपको ये बताना चाहती है कि यहाँ की बात जैसे आप यहाँ पर नहीं ला पा रहे थे, कुछ चीज़ें जैसे आपकी दबा रखी थी, जिसे आप खुल नहीं रहे थे बाहर, आपको बहुत हर तरीके से जैसे ब्लॉक करा जा रहा है, हर तरीके से दबाने की। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्रेशर, स्ट्रेस, बर्डन, ये एक ऐसी जैसे उनके हथियार हैं। ओके, उनके हथियार हैं ये, जो आपके ऊपर लगातार मतलब वो उनका इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट आपको किया जा रहा है। जैसे ये काली माँ आपको यहाँ पर ये संदेश देना चाहती है कि आपको आपके पाथ से यहाँ पर भटकाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज है आप सभी के लिए जो काली माँ आपको देना चाहती है। यहाँ पर बहुत सोल स्पिरिचुअल जर्नी पर है, आध्यात्मिक जर्नी पर है। तो जब भी कोई सोल आध्यात्मिक जर्नी पर होती है, ठीक है, तो ऐसी सोल्स उनके निकट या उनके इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं ताकि वो अपनी इस जर्नी को कंप्लीट ना कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर काली माँ आपको बताना चाहती है कि आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो। ठीक है, तो आपको बहुत चौकन्ना, बहुत होशियार, बहुत अवेयर रहने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसी जर्नी पर हो जहाँ पर आपको पूरा माइंड डाइवर्ट, मैनिपुलेट और आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है कि आप मतलब उस भक्ति में मतलब आगे ना बढ़ सको। ठीक है, आपको काली माँ की ब्लेसिंग्स ना मिल सके, आप काली माँ से आपका कनेक्शन कट हो जाए। ठीक है, और आप बिल्कुल निहत्थे हो जाओ, आपको कहीं से हेल्प ना मिले, कहीं से कोई गाइडलाइंस ना मिले, ये काली माँ आपको बताना चाहती है। ओके, और ये भी मैसेज है आप सभी के लिए कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। किसी का ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार माइंड में कि क्या हम गलत हैं, क्या हम सही हैं, जो हम आध्यात्मिक जर्नी पर कर रहे हैं। ठीक है, वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो काली माँ आपको बताना चाहती है अपने अंदर से वो डाउट बिल्कुल निकाल दो। ठीक है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो तो ये काली माँ की परमिशन से ही हो, और इस जर्नी में आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि देर सवेर हो रही है, किसी चीज़ों को जानने में, समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप गलत कुछ नहीं कर रहे हो। आपको सिर्फ माइंड डाइवर्ट आपका किया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है, आपको दुविधा में डाला जा रहा है ताकि आप अपनी जर्नी में आगे ना बढ़ सको। ठीक है, तो यहाँ पर काली माँ आपको अर्जेंट मैसेज देना चाहती है। साथ में आपको ये भी बताना चाहती है कि अब आप बोलोगे और वो सुनेंगे, क्योंकि आप काली माँ के बहुत सच्चे और बहुत ऐसे भक्त हो ना, जहाँ पर आपने अपना सब कुछ समर्पण कर रखा है। ठीक है, शिव शक्ति, ठीक है, अपना सब कुछ यहाँ पर समर्पण कर रखा है। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जब आपने अपनी हर चीज को उनके ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है, तो काली माँ आपकी हर तरफ से, हर तरीके से वो रक्षा कर रही हैं। ठीक है, आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत आगे की तरफ आ चुके हो। ठीक है, और उनकी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर माँ आप यहाँ पर ये बताना चाहती कि आप उस मुकाम पर पहुँच रहे हो। ठीक है, उस स्थान पर आप पहुंच रहे हो जहां पर आपको होना चाहिए आध्यात्मिक जर्नी पे, या आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, जो भी स्थिति है आपकी, ठीक है, उससे आप बहुत ऊपर उठ चुके हो। आपकी जो ऊर्जा बहुत हाई वाइब्रेशन वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी की बातों में मत आओ।
सिर्फ अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करो, ठीक है। अब आप बहुत आगे की तरफ आ चुके हो, इसीलिए माँ आपको बताना चाहती है कि आपको यहाँ पर आपको बोलना है। अब आप बोलोगे और वो सुनेंगे। जो अभी तक आपने बहुत लोगों का सुना है, बहुत लोगों की सुनी है आपने, और ऐसे लोग आपको सुना रहे थे जो आपको, उनका कोई अहम नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उनका कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों से आप सुन रहे थे, और ऐसे लोग आपके ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे। ये सोल ही है, देखो, ठीक है। इंसान की मैं बात करूं तो ये सोल ही है। आध्यात्मिक जर्नी में हम इसे सोल ही कहेंगे। ये ऐसी आत्माएं हैं आपके इर्द गिर्द जो अपना कुछ खुद के लिए खुद कुछ नहीं है, ठीक है, और अपने आप को दूसरों के सामने बहुत कुछ दिखाने की या बताने की कोशिश करते, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से पूरे खोखले हैं, अंदर से उनके पास कुछ भी नहीं है। काली माँ ये इसलिए आपको बताना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी बात से आप डर रहे हो। आध्यात्मिक जर्नी में देखो क्या होता है ना कि डर जरूरी होता है, मैं मानती हूँ डर जरूर, लेकिन इतना डर नहीं कि आप किसी आगे बढ़ने से आप रुक जाओ या आप अपनी जर्नी को छोड़ दो। डर 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 के आगे ही जीत है, ठीक है। तो काली माँ आपको ये बताना चाहती है कि इस जर्नी में पल पल आपको बहुत एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप बस विश्वास करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। यहाँ पर कोई आपको डरा रहा है तो उससे डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डर चुके हैं, वो डर रहे हैं आपसे। वो हर तरीके से आपको भ्रम में डालने की या भ्रम फैलाने की या आपको ब्लॉक करने की या कहीं से ऐसी सिचुएशन आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर, जहां पर आप यहाँ आ चुके हो, आप यहाँ से यहाँ आ चुके हो, ठीक है। तो अपने आप को किसी भी कोई मैनिपुलेट करता है उसके उसमें आने की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि आप यहाँ से यहाँ आ चुके हो, तो वो डर रहे हैं, ठीक है। वो अंदर से खोखले हैं और आप अंदर से भरे हुए हो माँ की ब्लेसिंग से, माँ के प्यार से, ईश्वर की कृपा से। आप जिस धर्म से भी हो आप भर रहे हो, आप भर चुके हो, यहां से लेकर आप यहां तक भर चुके हो। सोचो कितने चक्रास आपके बैलेंस हो चुके हैं, ओके। और आपको उस चीज को समझना होगा, और वो अंदर से खाली हैं। तो डर किस बात का? डरना नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता कि अब आप बोलोगे वो सुनेंगे, ठीक है। ये एक क्यों? क्योंकि जितना पहले वो आप इसलिए सुनते थे क्योंकि आपको आपकी काली माँ शायद आपसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, दिखाना। स्टार्टिंग से ही, शुरू से आध्यात्मिक जर्नी में जब थे वो आपके साथ में थी, लेकिन आप शायद उनको अनुभव नहीं कर पाते थे, फील नहीं कर पाते थे, ठीक है। लेकिन वो सोल भली भांति उन्हें पता था कि आपके साथ कोई शक्ति जरूर चल रही है, ठीक है। तभी आप इतने सेफली, इतने स्मूथली, इतने प्रोटेक्शन में होते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आपकी ऊर्जा बहुत ऊपर उठ चुकी है, ठीक है। माँ इसीलिए माँ बोल रही है कि अब आपका बोलने का टाइम आ चुका है। जब आपका बोलने का टाइम आ चुका है, जब आपको अपना रूप दिखाने का टाइम आ चुका है, ठीक है, तो पीछे नहीं हटना। बहुत भ्रम पैदा किए जाएंगे, बहुत इल्यूजन, बहुत हर तरीके से, लेकिन नहीं, क्योंकि अब आपका बोलने का टाइम है, ओके। तो ये एक बहुत स्ट्रांगली मैसेज था आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपकी सलाह और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं आप सभी के। मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ये जर्नी बहुत आगे तक, शायद बहुत, मुझे नहीं पता कितना आगे जाएगी, लेकिन हाँ, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद खुलना बाकी है, वो खुले, ठीक है। और आपके इसी तरह से प्यार भरे कमेंट्स जो मैं रीड करती हूँ, महसूस करती हूँ, बहुत बहुत स्ट्रांगली मुझे फील होता है, ठीक है।
और बिल्कुल मैं किसी दिन अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में मैं बताऊंगी। किसी ने कमेंट्स में पूछा है तो बिल्कुल डियर, बिल्कुल बताऊंगी मैं। ओके और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कहीं देखने की कोशिश या कोई दे भी आपको तो उसके ऊपर बिलीव नहीं करना, फेथ नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही नंबर लेना। और प्लीज कॉल ना करो मैसेज करना है, मैसेज का मैं तुरंत रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर काली माँ आपको सीधा सीधा यहाँ पर यही मैसेज देना चाहती है कि अब आपका बोलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो उसको फेथ करना है, विश्वास करना है। ओके